marked all the grids. आप सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। इस पैकेज का मुझे आज सुबह से इंतज़ार था। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो इसमें वो फैब्रिक्स हैं जो मैंने कुछ समय पहले ऑर्डर किए थे। पैकेज मिलते ही उसको खोल लेने की आतुरता तो होती है, लेकिन आज सबसे पहले मैं अपना वो कबर्ड जाकर देखना चाहूँगी जिसमें मुझे ये चीज़ें स्टोर भी करनी है। यदि उसमें जगह नहीं हुई तो इसको इस समय खोल लेने का कोई मतलब नहीं। तो ये पैकेज विस्तार से मैं आपको ब्लॉग के अंत में दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब आपको दिखाती हूँ अपने स्टॉक कबर्ड की हालत। ये ऊपर तक इस तरह भरा है, इसमें शायद तिल तक धरने की जगह ना हो। शुरू में ये अलमारी उन अन्य अलमारियों की तरह थी जिसमें मैं अपने विंटेज कपड़ों को रखा करती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हो गई हैं। अब इन सभी चीज़ों को निकालकर इस अलमारी को पुनः आयोजित करने का समय आ गया है। घर से थोड़ी ही दूर पर मेरा एक छोटा सा स्टूडियो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर कारपेंट्री और धूल जनरेट करने वाली चीज़ें होती हैं। धूल धूसरित माहौल में पुराने कपड़े रखना शायद उचित ना हो, इसलिए सभी प्रकार के विंटेज कपड़ों को मैं घर पर ही रखा करती हूँ। घर पर वर्क फ्रॉम होम स्टेशन जो मैंने बनाया है उसकी एक झलक देखना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अलमारी को पूरी तरह से खाली कर देने के बाद मैंने अच्छे से उसे पोंछ दिया है और अब मैं अपने स्टॉक और अपने विंटेज कपड़ों के कलेक्शन को शेल्फ्स के हिसाब से आयोजित करूंगी। महीनों से जिस काम को मैं टाल रही थी वो आज एक छोटे से पैकेज की वजह से ख़त्म हो गया। मुझे बेहद खुशी है कि जो भी सामान आज पैकेज में आया है उसे रखने के लिए मेरे पास बहुत सारी जगह निकल गई है। और अब आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्रमवार नहीं है। हफ्ते में हुई सारी गतिविधियों को मैंने शूट किया है, जिसको देखकर आप किसी एक एक्टिविटी को शुरू से लेकर अंत तक समझ सकें। तो इस हफ्ते मैंने कुछ पैचवर्क के रनर्स बनाए। ये सभी पीसेस 100% स्क्रैप फैब्रिक से बने हैं। सामने रखा हुआ ये पीस अलग अलग कतरनों को जोड़कर बनाया गया है। अब बारी है इसको एक पुरानी सतह पर बिछाकर इसके ऊपर मशीनिंग करने की। क्विल्ट सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक पुरानी टेबल क्लॉथ का इस्तेमाल किया है। पैचवर्क का यदि आप गूगल ट्रांसलेट द्वारा अनुवाद करने की कोशिश करें तो शब्द निकलते हैं घपलेबाजी, घपला, उलझन। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, यहाँ किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पैचवर्क के पीसेस को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। पिछले 2 या 3 दिनों में सारे क्विल्ट टॉप्स पर मैंने ग्रिड का काम कर लिया है और अब मैं बैठ रही हूँ इन ग्रिड्स के अंदर जो हमने मशीन की सहायता से बनाए हैं, मशीन द्वारा सीधी रेखाएं बनाने की। इस प्रकार के क्विल्ट टॉप पर मशीन द्वारा सीधी, आड़ी या डिज़ाइनदार रेखाएं बनाने को क्विल्टिंग कहते हैं या फिर टेक्सचराइजिंग भी कहते हैं।
हम कपड़ों के रंगों से मेल खाते धागों का चयन करेंगे। और जहाँ तक रही इस क्राफ्ट पैचवर्क के हिंदी नाम की, तो काफ़ी शोध करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि टुकड़ी का काम, ये 2 शब्द इस क्राफ्ट को काफ़ी बेहतर रूप से डिस्क्राइब करते हैं। सिलते वक्त ये जो धागे छूट जा रहे हैं, इनको हम बाद में काट लेंगे। और ये रही टेक्सचराइज्ड फैब्रिक पर एक करीबी नज़र। इसी तरह मेल खाते रंगों के धागों के साथ हम पूरे पीस को फिनिश कर लेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने एक दिन में 3 क्विल्ट टॉप्स मशीन कर ख़त्म कर दिए हैं। मशीन क्विल्टिंग करने के बाद बारी आती है हैंड क्विल्टिंग की, जो इस पीस को बनाने का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और समय लेने वाला प्रोसेस है। हैंड क्विल्टिंग करने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रास्टिंग सफ़ेद रंग का धागा लिया है और इस धागे की मदद से मैं कपड़ों की टुकड़ियों के चारों तरफ एक बारीक बखिया बनाऊंगी। इस प्रकार हाथ से बखिया बनाकर सारे रेक्टेंगल्स को डिटेल करने में काफ़ी वक्त लगता है। यहाँ मैं केवल आपको कुछ ही क्लिप्स दिखा रही हूँ। अलग अलग पीसेस को हाथ से परिष्कृत कर लेने के बाद ये वर्कशॉप जाएंगे, जहाँ पर मेरे मास्टर जी इनके ऊपर बैकिंग और बॉर्डर्स लगाकर मेरे पास वापस भेजेंगे। तो ये पीसेस बनकर आ गए हैं। इनमें करिश्मा का पीस है, गायत्री का पीस है और मीनाक्षी का पीस है। अलग अलग क्लाइंट्स ने मुझे अलग अलग हिदायतों के साथ में इसको फिनिश करने के लिए कहा है। आज हम पहला रनर ही फिनिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार इनमें बॉर्डर और बैकिंग लग चुके हैं। सिलाई के काम से जो बचे कुचे कपड़े निकलते हैं, उनको मैं बहुत संजो के रखती हूँ। इनको ऑर्गेनाइज करने का भी एक सिस्टम है, जिसके बारे में एक वीडियो कभी ना कभी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अब इस रनर के लिए योजना ये है कि इसके सिरों में हम पुराने कपड़ों से बनाए हुए ट्रायंगल के आकार के ट्रिम्स को लगाएंगे। बीच में ये ट्रायंगुलर ट्रिम्स रहेंगे और कोनों में एक स्पेशल ट्रिम, जिसकी रिक्वेस्ट मुझसे क्लाइंट ने की है। और इस प्रकार के ट्रायंगल ट्रिम्स बनाने के लिए हम कतरनों को 3 बाई 3 इंच के सर्कल्स में काट लेंगे। कतरनों को काटने के लिए मैंने पिंकिंग शेयर्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कपड़ों के रॉ एजेस से फाइबर ना निकलता रहे। और देखते ही देखते हमारे कतरन प्यारे प्यारे सर्कल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इन सर्कल्स की सहायता से ट्रिम बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर लेयर करेंगे। यहाँ हम कॉन्ट्रास्टिंग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों वृत्तों को आधे में फोल्ड कर कर एक अर्धवृत्त बना लीजिए। अब इस अर्धवृत्त को बीचों बीच मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद वृत्त के चौथाई हिस्से का ये ट्रायंगल सा बन जाता है। इसकी एज पर हम अब सिलाई करेंगे। तो इस तरह से त्रिभुजाकार लटकनों की एक माला सी बन गई है। हम इन ट्रिम्स को अब अलग अलग काटेंगे और अब यहाँ मैं उनको पलट रही हूँ। पलटने के बाद वो थ्रो पर लगने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ट्रायंगल ट्रिम्स को हम थ्रो के बीचों बीच ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में लगाए थे। यदि वो वीडियो आप देखना चाहें तो यहाँ मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी। ट्रायंगल ट्रिम को लगाने के लिए ट्रायंगल के अंदर से ही सुई पे रोकर उसको
रनर के सिरे पर जोड़ दीजिए। 2-4 बार सुई की मदद से सिल लेने के बाद उसको चारों तरफ, धागे को अच्छी तरह से चारों तरफ घुमाकर नॉट बना लीजिए। हमारा पहला ट्रायंगल ट्रिम लग गया। रनर के दोनों सिरों पर लटकनों के गुच्छे लग गए हैं और ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। हमने साइड्स में जगह खाली रखी है। यहाँ पर आएगा कुछ स्पेशल, और वो कुछ खास है ये मछलियाँ। ये पुरानी राजस्थानी लटकनों से बचाए हुए कुछ पीसेस हैं जो मैंने संभाल के रखे थे। अब करिश्मा के कहने पर मैं इनको थ्रेड बीड्स की सहायता से कॉर्नर्स पर जोड़कर इस रनर को फिनिश करूँगी। इसी के साथ ही ये ब्राइट ब्यूटीफुल बोहेमियन सा रनर तैयार है किसी भी कोने को अपने रंगों से सुसज्जित करने के लिए। आप इसे कॉफ़ी टेबल पे लगाएं, साइड टेबल पे लगाएं या दीवार पर आर्टवर्क के तौर पर लटकाकर टेपेस्ट्री की तरह इस्तेमाल करें। ये हर सूरत में खूबसूरत लगेगा। अब मैं जाऊं उसके पहले हम वही पैकेज खोलते हैं जिसके साथ इस वीडियो की शुरुआत की थी। कुछ पार्सल्स को खोलने में बहुत खुशी मिलती है। ये वाला कुछ ऐसा ही था। आइए देखते हैं इस पैकेट से क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें निकलती हैं। तो मैंने रिसीव किया है एक स्टैश अफ़गान एम्ब्रॉयडरी पैचेस का। ये अलग अलग पैचेस अलग अलग रंगों में हैं, मिरर वर्क के साथ हैं, कुछ तिल्ला एम्ब्रॉयडरी के साथ हैं और कुछ रेशम एम्ब्रॉयडरी के साथ। इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये सभी बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। इनको देखते ही मेरे मन में तरह तरह के मंसूबे बनने लगे हैं कि इनको किस प्रकार अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करूंगी। जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। यदि आपने मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो झटपट फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ।